नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना पीओके में अपनी आर्मी तैनात करने वाला है। चाइना ने पीओके में अपनी आर्मी तैनात कर दी तो यह भारत के लिए काफी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि पहले तो क्या था कि जैसे हम पीओके लेने जाते तो हमारी टक्कर केवल पाकिस्तान की आर्मी से होती। तो पाकिस्तान से लड़ने का अनुभव तो हमें काफी पुराना है। पहले भी हम 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा चुके हैं और कई बार हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया है, जिसकी वजह से इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारी तो बस की बात नहीं है। अब क्या हुआ कि जैसे चाइना पीओके में अपनी आर्मी तैनात करेगा तो भारत जब पीओके लेने जाएगा तो पाकिस्तान की आर्मी के साथ हमारी टक्कर चाइनीज आर्मी से होगी, जिसकी वजह से यह युद्ध डबल फ्रंट पर लड़ा जाएगा। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, पाकिस्तान का इसमें क्या रोल है और भारत की इसमें क्या प्रतिक्रिया है। इसमें हम डिटेल से आज जानकारी प्राप्त करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि आखिर चाइना पाकिस्तान और पीओके में अपनी आर्मी तैनात क्यों कर रहा है। दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है, चाइना की एक जगह है, उसका नाम है कासगढ़, और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक सड़क बना रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है सीपीईसी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसके तहत क्या कर रहा है, वह यहां से एक सड़क बना रहा है जो भारत के पीओके से गुजरती है और चाइना पूरे पाकिस्तान को पार करते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक आती है। अब यह किसका विकल्प है, यह है मलक्का जल संधि का। चाइना क्या करता है कि जैसे अपना 90% व्यापार करता है, वह मलक्का जल संधि के तहत अपना व्यापार करता है। मलक्का जल संधि के तहत व्यापार पूरे अरब कंट्रियों में, पूरे अफ्रीका में और लाल सागर के जरिए, स्वेज नहर के जरिए यूरोप तक यह इसका अपना 90% व्यापार करता है। भारत और चाइना दुश्मन है। अगर भविष्य में भारत और चाइना की कभी लड़ाई हुई तो चाइना जानता है कि यहां पर अंडमान निकोबार में भारत की तीनों सेनाएं बैठी हुई हैं। अगर लड़ाई हुई तो यहां पर पूरा हिंद महासागर में भारत की सेना ब्लॉकेज लगा देगी, जिसकी वजह से चाइना का पूरा व्यापार ठप हो जाएगा और चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। एक विकल्प के तौर पर वह यहां से सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत सड़क बना रहा है जो सीधे अरब सागर में प्रवेश करेगी। यहां पर ग्वादर पोर्ट तक वह अपना ग्वादर पोर्ट में बंदरगाह भी बना रहा है और ग्वादर में यहां पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना रहा है, जिसका उद्घाटन अभी 15-16 अक्टूबर को चाइना के प्रधानमंत्री करने वाले हैं, क्योंकि अभी एससीओ की बैठक पाकिस्तान में होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए चीन के प्रधानमंत्री यहां आने वाले हैं। जो पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसका नाम है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो चाइना पाकिस्तान में बना रहा है। उसका उद्घाटन भी अभी वो करने वाले हैं। तो यहां पर काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। तो चाइना क्या करेगा, अगर भविष्य में जरूरत पड़ी, ये कट ऑफ हो भी गया तो सीधा रास्ता उसका यहां है। तो मलक्का जल संधि का एक विकल्प के तौर पर चाइना इसको देखता है, जो चाइना के लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होगा। चाइना ने क्या किया कि जैसे ये सड़क बना रहा है तो उसके लिए बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे मजदूर यहां पर काम करने के लिए भेजे थे। अब यहां पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि ये जो एरिया है, ये है बलूचिस्तान का एरिया। हम देखें कि ये बलूचिस्तान का एरिया है और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है, यहीं पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और यहीं पर जो ये प्रोजेक्ट जा रहा है वो यहां आके खत्म होता है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र होने की मांग कर रहा है। अब पाकिस्तान में क्या है, बहुत सारा धड़ा तो ये चाइना को चाहता है, लेकिन बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनके साथ बहुत भेदभाव करता है, यहाँ पर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है। बलूचिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चाइना का हमारे बीच में इंटरफेयर हो, जिसकी वजह से चाइना के जो भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, बलूचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है वो ब्लास्ट से उड़ा देती है या गोली मार देती है। कभी अज्ञात लोग चाइना के इंजीनियरों को मार देते हैं, जिसकी वजह से चाइना क्या हो गया है, चाइना काफी खपा हो गया है। चाइना खपा हो गया तो चाइना ने क्या कहा कि तुम या तो हमारे नागरिकों की रक्षा करो, नहीं रक्षा कर सकते हो तो हम हमारे नागरिकों की रक्षा करेंगे, हमारे कारीगरों, इंजीनियरों की रक्षा करेंगे। इसने खूब कोशिश कर ली चाइना के नागरिकों को बचाने की, लेकिन जो बलूचिस्तान के जो लिबरेशन फ्रंट या आर्मी है वो इनको मारे जा रही है, वो और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या कहा है कि अब तुम ही आइए अपने नागरिकों की रक्षा कर लो, जिसकी वजह से वे पीओके और पाकिस्तान में अपनी आर्मी तैनात करने वाला है। क्योंकि अभी जो पिछले महीने बैठक हुई है इनकी, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है
कि पाकिस्तान ही अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा, क्योंकि ये देखो जैसे बहुत सारे लोग चाइनीज लोग मारे गए हैं, चाइनीज कारीगर इंजीनियर मारे गए हैं, इन फोटो में हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह तो एक बहाना है, क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ कि कभी ना कभी, अभी पीओके पे काफी जोर दिया है, क्योंकि जयशंकर साहब ने भी यूएनओ में भाषण दिया है कि पाकिस्तान पीओके खाली कर दे, जिसकी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान चाहता है कि चाइना भी हमारे साथ एक मजबूत कदम के साथ खड़ा हो, जिसकी वजह से भारत के साथ जब भी टक्कर होगी तो दोनों की एक साथ टक्कर होगी, जिसकी वजह से डर की वजह से उन्होंने यहाँ पर चाइनीज आर्मी को डिप्लॉयड करने की इन्होंने मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर हम चुप क्यों हैं? एक तो सीपीईसी प्रोजेक्ट हमारे पीओके से जा रहा है, दूसरा चाइना यहाँ पर आर्मी तैनात करने वाला है। सर अभी तो हमें आंख खोल लेने की जरूरत है। यूएनओ में भाषण देने से कुछ नहीं होता। यूएनओ आज तक दुनिया की किसी भी समस्या का हल खोज नहीं पाया है। मिटा देंगे हम हर उस चीज को जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधक हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। अभी हमें धरातल स्तर पर काम करने की जरूरत है, हमें आंख खोल लेने की जरूरत है। सर आपके रहते अगर ये काम नहीं हुआ तो आने वाले भारत में ऐसा कोई भी विदेश मंत्री नहीं आएगा जो ऐसा काम कर सकेगा। हमारे देश की जनता से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं, गुहार लगाना चाहता हूं कि जाति पाति के बंधनों से मुक्त होकर धर्म जाति की राजनीति करने से बढ़िया है अपने राष्ट्र के बारे में सोचें और हमारा यह संदेश हमारी सरकार तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों अगर हमने समय रहते कुछ नहीं किया तो हम पीओके को कभी भी हमारे देश में मिला नहीं सकते। और पीओके हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछला वीडियो बनाया था पीओके के ऊपर, उसमें हमने सारी डिटेल से विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है कि कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसको ले सकते हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।